दोस्तों आज का वीडियो खास मेरे जिन्होंने लो डिग्री पास करके रखी है और अभी भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं लेकर आया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई वैकेंसी जो कि होने वाली है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर और लो ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है, इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं एज लिमिट, इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, सब कुछ हम एक ही वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी होने वाली है। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल वैकेंसी होने वाली 49, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे टोटल 20 पोस्ट है। उसी प्रकार से डिप्टी मैनेजर की यहाँ पे 29 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर के अंदर एससी की 3 पोस्ट, एसटी की 1 पोस्ट, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 2, उसी प्रकार से अनरिजर्व कैटेगरी की 9 पोस्ट यहाँ पे है। डिप्टी मैनेजर की बात करते हैं, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 4 पोस्ट है, ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट यहाँ पे है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर जरूरी डेट्स की। इससे एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं 24 जून 2026 को। लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म भरने की 14 जुलाई 2026। एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट यहाँ पे होने वाली 31 मई 2026। और ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम अगस्त 2026 के अंदर हो सकता है। ये डेट्स पूरी तरीके से टेंटेटिव है। अब दोस्तों बात करते हैं इसी के अंदर एप्लीकेशन फीस की, जो कि होने वाली है नॉन रिफंडेबल। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए कोई शुल्क नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी की। तो असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे एज मानी गई है 25 से 32 साल, जिसकी गणना करेंगे 31/5/2026 के आधार पे। डिप्टी मैनेजर की एज 25 से 35 वर्ष मांगी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की। ओबीसी एनसीएल की 3 वर्ष की छूट, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूपीडी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि हो तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी वालों को 13 वर्ष की छूट। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 15 ईयर्स की एज के अंदर छूट मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपके अंदर इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मैंडेटरी है और किसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपने ग्रेजुएट विथ लो डिग्री किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है तो वो मान्य रहेगा और आपको किससे एक्स्ट्रा ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जिन कैंडिडेट ने 5 साल का इंटीग्रेटेड लो कोर्स कंप्लीट किया है उसे यहाँ पे ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों अब अपन बात करने वाले इसके अंदर मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। असिस्टेंट मैनेजर को 2 साल की छूट है, डिप्टी मैनेजर को 4 साल की छूट है। उसी प्रकार से वैलिड एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मस्ट बी बार काउंसलिंग एनरोल या लो ऑफिसर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। उसी प्रकार से यदि आपने किसी कॉलेज से इंटर्नशिप टीचिंग या ट्रेनिंग किया है तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके अंदर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है असिस्टेंट मैनेजर को 48,480 से लगा के 85,920 रुपए, और उसी प्रकार से डिप्टी मैनेजर को 64,820 से लगा के 93,960 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छी है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करें तो डीए, एचआरए, सीसीए, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, मेडिकल फैसिलिटी और एलएफसी यहाँ पे आपको मिलेगा। अब बात कर ले तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू जो कि होने वाला है आपका 100 मार्क्स का, और आपको यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बन जाएगी, जो कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है। रिटर्न टेस्ट मार्क्स है आपके 70% नॉर्मलाइज्ड हो गए और इंटरव्यू मार्क्स है यहाँ पे 30% यहाँ पे नॉर्मलाइज होगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इसका एग्जाम का पैटर्न। दोस्तों देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट 50 मार्क्स के आएंगे, जो कि 45 मिनट में आपको सोल्व करना है। रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन, ये क्वालिफाइंग रहेगा नेचर का। इंग्लिश आएगा 35 क्वेश्चन जो कि क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें लो की 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ओनली दिस काउंटेड मार्क। यही जो 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के आपके मेरिट के अंदर इसे ही काउंट किया जाएगा।
आपके इसके अंदर एक और रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा और आपको 45 मिनट में ये करना रहेगा। आप यदि 8 क्वेश्चन के अंदर से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, 10 मार्क्स का रहेगा ये। दोस्तों अब अपन बात करते हैं इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है। तो दोस्तों आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फाइनेंस सेक्टर लॉ, प्रोसीड्यूरल लॉ, न्यू लेबर लॉ, ये आपको सब पढ़ना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके अंदर आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया है अब अप्लाई करने का, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टेप्स दे रखी है, आप ये स्टेप्स के जरिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप फॉलो करके आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं आपको फॉर्म भर के बताऊं, तो आप मेरे वीडियो के ऊपर टोटल 10 कमेंट पूरे करवा दीजिए। कमेंट में आपको लिखना है फॉर्म फिलिंग। जैसे 10 कमेंट पूरे हो गए, मैं वीडियो तुरंत लेकर आऊंगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके अंदर, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। सबसे पहले तो आपकी बेसिक फोटो लाइव कैप्चर, अपलोडिंग एंड सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में आपको करना है। आइडेंटिटी आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ब्रीफ रिज्यूमे, एजुकेशनल के अंदर आपके लो डिग्री मार्कशीट, और आपका इसके अंदर सर्टिफिकेट, अदर अदर के लिए कास्ट, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू डी बीडी सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 लेटेस्ट सैलरी स्लिप, आपको सब चीजें लगेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरव्यू डे के दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर लगेगा, फोटो आईडी ओरिजिनल कॉपी, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, लो डिग्री सर्टिफिकेट, बार काउंसलिंग एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, मैंडेटरी है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आपके किसी आपने किसी गवर्नमेंट या पीएसयू के अंदर जॉब करी है तो। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ओनली पोस्ट ओनली, वन पोस्ट ओनली, यदि आपको एक पोस्ट के लिए ही फॉर्म फिल करना है, यदि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस रूल्स की। एक्सपीरियंस रूल स्ट्रिक्टली काउंटेड होगा। आप किसी भी मतलब जगह से आप फर्जी यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर सिविल स्कोर अलर्ट, आपका यहाँ पे सिविल स्कोर भी देखा जाएगा। बायोमेट्रिक में आइरिस थंब स्कैन विल बी डन, मिसमैच विल बी लीड टू रिजेक्शन। ठीक है, आपका यहाँ पे आइरिस थंब स्कैन सब कुछ यहाँ पे मिसमैच यदि आपका होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है आप कमेंट करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।